नमस्कार। मैं डॉक्टर कौशल बात कर रहा हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जो आपने आजकल बहुत वायरसेस के नाम सुने होंगे, स्पेशली कोरोना वायरस जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में मेनली अफेक्ट करता है और वहां से वो पूरे शरीर में फैलता है। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस है जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू बॉडी में घुसता है, लेकिन मेनली लिवर में रह के लिवर को डैमेज करता है। तो इसके जो मोड्स ऑफ स्प्रेड हैं, एक तो मैंने आपको बताया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सो अनसेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जब हम ब्लड ऐसी जगह से एक्वायर करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स होते हैं, ऐसी जगह से एक्वायर किया हुआ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी और इस तरह के और संक्रमण होने के रिस्क रहते हैं। सो अनसेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज अनसेफ नीडल्स। आपने सुना होगा बहुत ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो नीडल्स शेयर करते हैं, उससे इस तरह के संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के रिस्क होते हैं और हेपेटाइटिस बी इस तरह का ही एक संक्रमण है। तीसरा मोड ऑफ स्प्रेड होता है मदर टू चाइल्ड। जब एक गर्भवती महिला जिसको खुद को हेपेटाइटिस बी हो, जब वो अपने शिशु को जन्म देती है, तो जन्म के दौरान जो बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है बच्चे में और माँ में, उससे माँ से वो वायरस बच्चे में जा सकता है और बचपन से ऐसे बच्चे ये हेपेटाइटिस बी कैरी करते हैं और जवानी में और मिडिल लाइफ में जाके उनको उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है अनसेफ सेक्स। जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स रहता है, उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये तो हो गए कैसे ये वायरस ट्रांसमिट होता है। जब ये ट्रांसमिट हो जाता है तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मोस्टली साइलेंट रहता है। ये शरीर में, लिवर में बहुत सालों तक पड़ा रहता है और हल्का हल्का लिवर को डैमेज करता रहता है। आपको पता भी नहीं लगता, धीरे धीरे लिवर डैमेज हो जाता है और क्योंकि आपको पता नहीं लगता, 20, 30, 40 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन 20, 30, 40 साल बाद जाके अनफॉर्चुनेटली लिवर कई बार इतना खराब हो जाता है कि लिवर फेलियर तक होने का रिस्क रहता है। लिवर फेल हो जाता है, व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है जिसमें आंखें, पेशाब, स्किन पीले पड़ जाते हैं, पैरों में, पेट में सूजन आ जाता है, पेट में पानी भर सकता है, लिवर इतना खराब हो सकता है कि खून की उल्टी हो जाती है, मरीज में बेहोशी होने के लक्षण हो जाते हैं जिसको कोमा कहते हैं और हेपेटिक कोमा। ये सारे लक्षण होते हैं लिवर फेलियर के। तो आप समझिए कि जो वायरस शरीर में 30 साल से पड़ा होता है, 40 साल से पड़ा होता है, सडनली ऐसी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। और यही नहीं, इसके अलावा ये लिवर में कैंसर भी कर सकता है। सो इससे बचने के क्या उपाय हैं? सो बचने का एक उपाय तो मैंने आपको बताया कि जो 4 कारणों से ये शरीर में घुसता है, अगर हम उन कारणों का ध्यान रखें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। क्या है वो कारण? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अनसेफ ब्लड। तो आप अगर सेफ जगह से ब्लड लेंगे तो वायरस के फैलने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। सेफ जगह मींस जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स होते हैं, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सेफ नीडल प्रैक्टिसेस। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंसिस्ट करिए कि हमें आप जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल्स यूज करके करिए, बॉइल्ड करी हुई नहीं। ओके। थर्ड, सेफ सेक्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स। फोर्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। उसके लिए क्या? जब भी गर्भवती महिला होती है, वो जब पता लगता है गर्भ का, तो उस टाइम पे हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो आजकल तो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है। बच्चा जब पैदा होता है उसको वो 3 डोजेस का, एक तो बर्थ डोज लगानी होती है, उसके बाद 3 डोज का स्टैंडर्ड कोर्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का लगाना होता है। और पांचवा, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगा, वो लोग, और स्पेशली वो लोग जो हाई रिस्क हैं हेपेटाइटिस बी एक्वायर करने के, उनको हेपेटाइटिस बी के
वैक्सीन के स्टैंडर्ड 3 डोजेस लगवा लेने चाहिए। ये स्टैंडर्ड 3 डोजेस हैं एट 0 मंथ, 1 मंथ एंड एट 6 मंथ्स। तो ये तो हो गया कैसे फैला वायरस, आप उससे बचाव कैसे कर सकते हैं और उसके बारे में वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। अब चलिए किसी को हो गया तो क्या करना है। तो ये सब बातें सुन के तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, अरे ये तो ये करता है, लिवर फेल करता है, लिवर कैंसर करता है। बट इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता लगे कि ये वायरस आपके शरीर में है, तो सबसे पहले अपने लिवर के स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो आपको बताएंगे कि वायरस एक्टिव है कि सोया हुआ है, और सोया हुआ है तो ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो अप करने की जरूरत है। और अगर एक्टिव है तो उसका आजकल बहुत अच्छा इलाज है, और इलाज भी मुश्किल नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं है। रोज एक गोली खानी है लंबे अरसे तक, जिससे वायरस दबा हुआ रहता है, और अगर आप लकी हैं तो आपके शरीर में से निकल भी जाता है। सो इससे घबराइए नहीं, इसका सामना कीजिए, इससे लड़िए। और अगर ये है तो 90 से ज्यादा % पेशेंट में इसके ट्रीटमेंट होना बड़ा आसान है। सो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, पॉसिबली हम साथ में मिलके इस वायरस और इस वायरस से जो बीमारी होती है और जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसको डेफिनेटली हरा पाएंगे। नमस्कार।